Today's let's discuss the problems based on functional relations. Okay, फंक्शनल रिलेशन में क्या है कि फंक्शन के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन होता है और इस इक्वेशंस के हेल्प से हमें इस वैल्यूज को डाटा को निकालना होता है। तो इस टाइप के जो रिलेशंस गिवन होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई मीन्स इस टाइप के रिलेशन को फंक्शनल रिलेशन बेसिकली यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है तो ये इक्वेशन हो गया। इसको फंक्शनल रिलेशन या फंक्शनल इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इधर भी फंक्शन है इधर भी फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे या फंक्शनल रिलेशन इस टाइप्स के इक्वेशन को। ओके ना, इस टाइप के इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन और फंक्शनल रिलेशंस हम लोग बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का हमें यूज कैसे करना है ये बड़ी बात है, वो हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है, लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कैसे यूज करते हैं। इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हमें f0 का वैल्यू निकालना होता है मोस्टली क्वेश्चंस में। तो f0 निकालने के लिए यहाँ पे x और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इन फंक्शनल इक्वेशन राइट ना। तो जब 0 पुट करेंगे तो f0 प्लस 0 इक्वल्स टू f0 इंटू f0 ऐसा होगा। ये जो मैंने लिखा है तो f0 इंटू f0 का होल स्क्वायर, LHS में f0 रहेगा, RHS में f0 का होल स्क्वायर। अब इसको आप राइट साइड ले जाएंगे तो फिर अगेन एक इक्वेशन बनेगा, उन दोनों में से f0 कॉमन है। तो f0 कॉमन है तो इसको मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पे f0 माइनस 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो f0 का होल स्क्वायर माइनस f0, यही तो यहाँ पे है राइट। अब यहाँ पे ये दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, सो दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ से f0 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा और इसको 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा राइट। तो यहाँ से f0 का वैल्यू 0 और 1 आ गया। अब इन दोनों में दोनों ट्रू होगा या कोई 1 ट्रू होगा, इसके लिए अनदर डाटा का यूज करते हैं। जैसे f5 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, हमें f5 चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को 0 करेंगे और दूसरे को 5। पुट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0 इन फंक्शनल रिलेशन इन इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन या फंक्शनल रिलेशन जो बोले आप। तो f ऑफ 5 प्लस 0 इक्वल्स टू f5 इंटू f0 राइट। अब देखिए 5 प्लस 0 को LHS में मैंने क्या लिखा है, ये f5 हो गया ना। अब यदि इसमें f0 का वैल्यू 0 रखें तो 0 इंटू f5, 0 इंटू समथिंग, ये होल 0 हो जाएगा मीन्स f5 इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। यदि f0 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो, लेकिन क्वेश्चन में f5 इक्वल्स टू 2 गिवन है, इट मीन्स f0 इक्वल्स टू 0 रखने पे ये फेल कर जा रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स f0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए राइट ना। एक ही मैंने लिखा है which fails when f0 equals to 0 as f5 equals to 2। जैसा कि f5 equals to 2 गिवन है, लेकिन जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, f5 का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो कि फॉल्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन में f0 f5 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। दैट्स वाई f0 इक्वल्स टू हमें 1 होना चाहिए राइट। तो इन दोनों में डिसाइड कर लिए कि f0 का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, उसके लिए ऐसा कुछ हम लोग किए हैं। तो ये सब लॉजिक हमें आपको सोचने की ज़रूरत है राइट। तो f0 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए f'0 इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अब f'0 का फॉर्मूला यूज करते हैं। f'0 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ fx एट इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। इट मीन्स 0 पे डिफरेंशिएबल है, 0 पे RHD और LHD दोनों इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। यदि RHD वाला यूज करें तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h एज टेंड्स टू 0।
अब देखिए एफ जीरो प्लस एच को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एफ जीरो इंटू एफ एच, एफ जीरो इंटू एफ एच माइनस एफ जीरो। अब यहाँ पे यदि एफ जीरो का वैल्यू 1 रखें तो 1 इंटू एफ एच माइनस 1 बाई एच, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना। इट मीन्स एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एच माइनस 1 बाई एच एज टेंड्स टू जीरो, राइट। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हम लोग को एफ डैश 5 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एफ डैश 5 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन एच एज टेंड्स टू जीरो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इट्स ओके। देखते हैं आगे हम लोग। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए इसके पहले एफ डैश जीरो को फाइंड आउट किए थे। एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एच माइनस 1 बाई एच एच टेंड्स टू जीरो। क्वेश्चन में हम लोग को एफ डैश 5 निकालना था, तो एफ डैश 5 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन एच। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि फंक्शनल इक्वेशन का यूज कैसे करना है। जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को रीड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एक्स प्लस वाई सम ऑफ टू टर्म्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो फर्स्ट का यहाँ पे एफ लिए इंटू सेकेंड का एफ, तो यहाँ पे 5 प्लस एच, तो एफ 5 इंटू एफ एच। यदि इस पैटर्न को देखें, इस इक्वेशन के पैटर्न को देखें, तो यहाँ पे f5 प्लस एच इक्वल्स टू f5 इंटू एफ एच होना चाहिए ना। ये तो जो है वो तो है ही। अब इन दोनों f5 कॉमन है, तो f5 कॉमन है और कांस्टेंट भी है, तो इस f5 को मैंने बाहर कर लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा fh, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 1। अब fh माइनस 1 बाई एच एज टेंड्स टू जीरो, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था ना। और ये किसके इक्वल है, ये होल एफ डैश जीरो के इक्वल है ना। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू, ये होल जो दिखाई दे रहा है ये एफ डैश जीरो के बराबर हो गया। अब एफ 5 इंटू एफ डैश जीरो, एफ 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 दिया हुआ है, सो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आईआईटी में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल रिलेशंस भी जेई मेन एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, रिसेंटली इस पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछा है, तो ठीक से ऑब्जर्व करना है, कैसे यूज करना है वो आपको सोचना होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस का हम लोग मेथड 2 देखते हैं, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फंक्शनल इक्वेशन को ही डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है हम लोग को ना। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो क्या करते हैं ना, एक को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं और वाई को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो यदि ये कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, मीन्स होल कांस्टेंट हो जाएगा ना। जैसे कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट बाहर जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स प्लस वाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 प्लस जीरो मीन्स 1 नो, तो 1 प्लस जीरो दैट इज 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही चीज होगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले इसके रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई,
और x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 0, क्योंकि y को कांस्टेंट एज्यूम किए तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। फर्दर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये बचेगा। अब ये तो कांस्टेंट ट्रीट किए हम लोग, y कांस्टेंट है तो fy भी कांस्टेंट होगा। fy को मैंने बाहर कर लिया है और fx का डिफ्रेंसिएशन f डैश x, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सिंगल वेरिएबल आना है हम लोग को, तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y इक्वल टू x रखते हैं, राइट। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x है क्या ना। ये सब टेक्निक आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी IITG में पूछा हुआ है, तो कैसे आपको यूज करना है। यदि सेम क्वेश्चंस को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप बनाते हैं तो डेफिनेटली उस पर पकड़ बनेगा, उस टेक्निक पे पकड़ बनेगा, तो न्यू क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। इट्स ओके ना। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x मैंने पुट किया है, तो f 0 प्लस एक्स इक्वल टू y इक्वल टू x, सो एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। x इक्वल टू 0 पुट किए हैं और y इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एफ एक्स। इट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया है एफ एक्स इंटू एफ डैश 0, राइट। अब इसमें निकालना था एफ डैश 5, अब इसमें x इक्वल टू मैं 5 करता हूँ, x इक्वल टू 5 पुट x इक्वल टू 5, सो एफ डैश 5 इक्वल टू f5 इंटू एफ डैश 0। अब इन दोनों का वैल्यू क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था, उसका यूज हमने कर लिया। इट्स ओके ना। सो बेहतर टेक्निक है, सीखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इट्स ओके। ए फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, इट मीन्स डोमेन आर है और इस फंक्शन का को डोमेन भी आर है। ये डिफाइंड है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये इक्वेशन गिवन है, कंडीशन दे दिया है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये फंक्शनल इक्वेशन एक्स वाई के ऑल रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। साथ ही कंडीशन है एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, एक्स के किसी भी वैल्यूज के लिए एफ एक्स दैट इज वाई वैल्यू 0 नहीं होगा। एंड एफ डैश 0 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एफ एक्स अगर आप निकाल लेंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, F1 F5 F6 है ना। तो जी एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये आपको नहीं दे करके ऑप्शंस ए बी सी और डी में F2 F5 F-2 एंड सो ऑन इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करता है मोर देन वन करेक्ट के केस में। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली मैंने यूज किया क्या है, यहाँ पे F0 निकालने की कोशिश की है। इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं, y इक्वल टू 0 मैंने पुट किया है। y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे केवल क्या आएगा F0 ना, पुट y इक्वल टू 0 और x को एज इट इज रहने दिए हैं, तो पुट y इक्वल टू 0 इन फंक्शनल इक्वेशन वी हैव f ऑफ x प्लस 0 इक्वल टू एफ एक्स इंटू F0, राइट। y इक्वल टू वहाँ पे 0 पुट किए हैं इस इक्वेशन में, तो एफ एक्स प्लस 0 इक्वल टू एफ एक्स इंटू F0, यही लिखा हुआ ना। इट मीन्स एफ एक्स प्लस 0 दैट इज एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू F0। अब इन दोनों में से एफ एक्स और एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा F0 और इसको आप RHS में जाएगा तो -1 बचेगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, और दोनों में से एफ एक्स कॉमन है तो एफ एक्स कॉमन लिए तो F0 -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर है, दिस एंड दिस, ए बी इक्वल टू 0, इसको आप ए सपोज कीजिए और बी सपोज कीजिए। ए बी इक्वल टू 0 इट मीन्स A0 और B0, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट फैक्टर 0 नहीं होगा, देन डेफिनेटली सेकेंड फैक्टर 0 होगा, तो ये 0 करेंगे तो F0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जिसको इसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली लिखा है, इम्प्लाइज F0 इक्वल टू 1 एज एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस में गिवन है, इसीलिए दिस इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, राइट ना।
अब देखिए हम लोग को एफ डैश जीरो दिया हुआ है, इसका यूज कैसे करें एफ डैश जीरो। तो फर्स्टली हम लोग को डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एज एच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें आर एच डी यूज करो या एल एच डी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये फार्मूला जब डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किए थे हम लोग उसी टाइम में ये फार्मूला लिखा हुआ था, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जो कि 11th में पढ़ना होता है हम लोग को। 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में इसी फार्मूला से सारा क्वेश्चंस बना देते हैं, राइट। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एच, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओके ना। अब इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन है और लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, एच के रिस्पेक्ट में। तो h से डिफरेंट जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट होगा ना, तो h से डिफरेंट यहाँ पे fx है, तो fx कांस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा, तो fx कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, इसमें fh बचेगा और इसमें 1 बचेगा, तो ऐसा कुछ आ गया, राइट ना। अब f डैश जीरो का ही फॉर्मूला मैंने लिखा था फर्स्ट क्लास में, f डैश जीरो इक्वल टू, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे, f डैश जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ f जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, एफ जीरो प्लस एच मीन्स एफ एच माइनस एफ जीरो है ना, बाई एच 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 टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे लिखा है एफ एच माइनस वन बाई एच। अब वन किसके बराबर है, एफ जीरो के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते थे एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच 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 टेंड्स टू जीरो, लिख सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा एफ डैश जीरो। तो चाहे तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ इस लाइन को, तो इसको थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान देना है। दिस इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ एफ एच माइनस इस वन के बराबर, इस वन को एफ जीरो से रिप्लेस करते हैं, ओके, इस वन को एफ जीरो से रिप्लेस करते हैं बाई एच एस एस टेंड्स टू जीरो। अब तो एग्जैक्टली लग रहा है ना, लिमिट ऑफ एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच एच टेंड्स टू जीरो, मीन्स ये एफ डैश जीरो का फॉर्मूला है, इट्स ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस में एफ डैश जीरो का यूज ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान देना। जैसे ही ये आएगा होल, इस होल को क्या लिखेंगे आप, ऐसे एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो, राइट। तो अब देखिए यहां से आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो। अब एफ एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया तो एफ डैश एक्स, और वैसे एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स एफ एक्स। क्वेश्चंस में एफ डैश जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सो 2 इंटू एफ एक्स, ओके। इट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया, सिंप्लीफाई करते करते आ गया हम लोग को 2 टाइम्स एफ डैश एक्स, राइट। अब एफ एक्स से डिवाइड किए तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा ना। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज चाहिए, है ना। कुछ मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत सिंपल लगेगा आपको। इसके बाद तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 2, बोथ साइड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है यहाँ पे dx, ये dx शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। RHS में भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग मॉड दिस, जैसे कि आप देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है।
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन 1/x, देखिए एक्स नीचे है ना, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन जब ऊपर हो तो नीचे का लॉग लेते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो इसका लॉग लेंगे, लॉग मॉड एफ एक्स इक्वल टू 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस सी। ओके ना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें लिमिट दिया हुआ नहीं है। जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें कांस्टेंट देना होगा हम लोगों को। अब लॉग से एक्सपो में आ जाते हैं, तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x प्लस सी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x प्लस सी मॉड एफ एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, सिंपल कैलकुलेशन, ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, राइट। अब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है तो इसको बाहर निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस आएगा, मॉड एक्स बराबर 2 देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ऐसे ही मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, सो एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्लस माइनस ई टू द पावर सी, ई कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 2.71, सी भी कांस्टेंट, तो ये होल कांस्टेंट को मैंने के सपोज कर लिया है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग को आ गया के टाइम्स ई टू द पावर 2x, राइट। ये एफ एक्स का वैल्यू आया, इसमें के अननोन है तो के को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से। देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे एफ जीरो इक्वल्स टू 1 निकाल लें, एफ जीरो इक्वल्स टू 1, ओके ना, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं हम लोग, तो ये एफ जीरो आएगा और ई टू द पावर 0 1 ना, यहाँ से के का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली क्या है, प्रीवियस में ये चीज हम लोग फाइंड आउट किए थे, एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ई टू द पावर 2x। अब इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो एफ जीरो इक्वल्स टू के टाइम्स ई टू द पावर 0, एफ जीरो का वैल्यू 1, जो कि स्टार्ट में ही हम लोग निकाल चुके थे ना, एफ जीरो इक्वल्स टू 1, ओके। तो उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, एफ जीरो इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू के टाइम्स दिस इज 1, तो हियर के इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस k का वैल्यू अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x। तो यहाँ से हम लोग को फंक्शन का वैल्यू आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन ए में रहेगा f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू, तो f1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से e स्क्वायर, f2 इक्वल्स टू ई टू द पावर 4, राइट ना। इस तरीके से कई सारा ऑप्शन फ्रेम होता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग एबिलिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग अनदर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ दिया हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2 वेर एफ जीरो इक्वल्स टू 1 एंड एफ डैश जीरो इक्वल्स टू -1 देन फाइंड f2। ये तो स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो इक्वेशन गिवन है ये फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, इसीलिए इस इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन या फंक्शनल रिलेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो
तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को फर्स्टली डेरिवेटिव निकालना होता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एज एच टेंड्स टू जीरो। अब है क्या इस पैटर्न का हमें यूज कैसे करना है ये देखने वाली बात है। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई अपॉन टू रहेगा तभी एफ एक्स प्लस ए वाई अपॉन टू मीन्स डिनोमिनेटर में टू रहना चाहिए और यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स। तो x प्लस एच है तो नीचे में टू लाने के लिए ऐसा कुछ किए हैं, तो ये एक्स्ट्रा जॉब है तो कैंसिल करने के लिए टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, राइट। एफ एक्स के लिए फर्स्टली यहाँ नीचे टू रखें, कैंसिल करने के लिए टू से मल्टीप्लाई, यहाँ पे टू टर्म्स लाने के लिए एक्स्ट्रा में प्लस जीरो मैंने कर दिया। ऐसा करने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट ना। अब इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, एफ टू एक्स प्लस एफ टू एच अपॉन टू, राइट। यहाँ से एफ टू एक्स प्लस एफ जीरो अपॉन टू लिखाएगा, ओके ना। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्दर अगर बात करेंगे तो एफ टू एक्स बाई टू माइनस एफ टू एक्स बाई टू, ये दोनों ऐसा कुछ कैंसिल होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एफ टू एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एच, डिनोमिनेटर का जो टू यहाँ पे बचेगा इन दोनों का, तो ये ऐसा कुछ आ गया। देखिए यहाँ पे दिस इज एफ टू एच माइनस एफ जीरो बाई टू एच। तो यदि टू एच इक्वल टू एच डैश सपोज करें, टू एच इक्वल टू एच डैश, तो ये फॉर्मेट लेगा व्हेन एच टेंड्स टू जीरो देन एच डैश टेंड्स टू जीरो। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्सप्रेशन बेसिकली ये एफ डैश जीरो का फॉर्मूला है, एफ डैश जीरो लिमिट ऑफ एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच एच टेंड्स टू जीरो। एच के स्थान पे एच डैश करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ डैश जीरो। और क्वेश्चन में एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है, इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करते करते हम लोग को आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखिए ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव इट मीन्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। और ये एक अलग से चैप्टर आपको दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए यहाँ पे dx लिखे हैं, जैसा कि डिफरेंशिएशन में कर देते हैं dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन के केस में डिनोमिनेटर में जो dx के साथ होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे जो dx है तो d के साथ जो है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, राइट ना। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। डबल डैश का इंटीग्रेशन यदि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके ना। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज जब इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे तो ये चीजें सिंपल लगने लगेगा, ये कैलकुलेशन स्टेप। तो यहां से हम लोग को मिल गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, और ये इंडिफिनिट है तो खुद से यहाँ पे प्लस सी मैंने कर लिया है। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, क्वेश्चन में गिवन है एफ जीरो, तो एफ जीरो का यूज करने के लिए इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो एफ जीरो इक्वल टू माइनस जीरो प्लस सी, सो एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, और एफ जीरो का वैल्यू क्वेश्चन में वन दिया हुआ, सो वन इक्वल टू जीरो प्लस सी, सो वन इक्वल टू सी। इट मीन्स इस इक्वेशन से हमें सी का वैल्यू मिल गया। तो ये देने का ऑब्जेक्टिव समझ में आया। इसके हेल्प से हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिए। अब इस सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन ना, तो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन ऐसा मिल गया। अब इस फंक्शन से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, f1 का वैल्यू, f2 का वैल्यू, f5 का वैल्यू। मीन्स जी एडवांस की बात करें, मल्टी करेक्ट मोर देन वन करेक्ट के केस में
मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है ना, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन के केस में यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी बना सकता है। ऑप्शन 1 में दे सकता है, ए में दे सकता है F2 का वैल्यू, ऑप्शन बी में F3 का वैल्यू, राइट ना। इस तरीके से ऑप्शन फ्रेम करता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। तो अब हम लोग को बेसिकली F2 निकालना है, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 पुट करना होगा, तो F2 इक्वल टू -2 प्लस 1, दिस इज -1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 आ गया -1। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इट्स ओके ना। तो इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल रिलेशन या फंक्शनल इक्वेशन क्या कर रहा है उसका पैटर्न को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली उसे हमें यूज करना है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मीन्स दिस फंक्शनल इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। साथ ही F2 इक्वल टू 4, एफ डैश 0 इक्वल टू 3, देन फाइंड F0 एंड F डैश 2। ओके, तो फर्स्टली F0 हमें निकालना है, तो इस फंक्शनल इक्वेशन में एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो पुट एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इन फंक्शनल इक्वेशन, राइट। तो पुट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना, F0 प्लस 0 प्लस 0, इट मीन्स F0 इंटू F0 इंटू F0, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को मल्टीपल करके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो F0 का होल क्यूब ना। अब इसको आप RHS में जाएंगे तो दिस माइनस F0, तो दोनों टर्म्स में F0 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद F0 का होल स्क्वायर -1। अब इसको A सपोज कीजिए, इसको B सपोज कीजिए, A इंटू बी इक्वल टू 0, देन A0 और B0। अब इसको 0 करेंगे तो दिस इक्वल टू 1, सो दिस इक्वल टू प्लस -1, राइट। A स्क्वायर इक्वल टू 1, देन A इक्वल टू प्लस -1, राइट ना। तो यहां से दिस इक्वल टू प्लस -1 आ गया है F0 का वैल्यू। तो F0 का वैल्यू 0 1 -1 3 आया है। अब इन तीनों में ट्रू कौन सा होगा वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने क्या किया, इस फंक्शनल इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट किए हैं एंड y z का वैल्यू 1। देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -1 पुट किए हैं, तो F2 इंटू F-1 इंटू F-1 आएगा। ओके ना। तो फर्दर देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये 2 -1 ये 0 बन जाएगा, तो F0 इक्वल टू F2 इंटू F-1 का होल स्क्वायर। अब ये इसीलिए हम लोग यूज किए हैं कि क्वेश्चंस में F2 गिवन है, F2 गिवन है, तो F2 गिवन है तो यहाँ से 1 वेरिएबल इक्वल टू 2 रखे हैं और रेस्ट 2 को इस तरीके से सेट किए हैं ताकि ये 0 बन सके। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या पुट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोचते क्या है। जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज कैसे करना है हमें वो देखना है। तो F2 इक्वल टू 4 गिवन था, तो F2 इक्वल टू 4 गिवन है, तो इसका यूज करने के लिए x इक्वल टू 2 मैंने कर लिया और हम लोग को चेक करना था F0, तो F0 लाने के लिए यहाँ -1 और -1 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे F2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है और ये होल स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, इट मीन्स F0 हमें पॉजिटिव होना चाहिए। F0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इन तीनों में से जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स वाई F0 इक्वल टू 1 आ गया, राइट। अगेन पुट y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे एंड z इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, fx इंटू F2 इंटू F0, और सबका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, F2 इक्वल टू 4, F0 इक्वल टू 1, इट मीन्स fx प्लस 2 इक्वल टू fx इंटू 4।
इसको मैं फर्दर यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा f ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ एक्स, राइट। अब इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है एफ डैश टू निकालना है। एफ जीरो तो ऑलरेडी निकल चुका है, एफ डैश टू ये निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ डैश एक्स। अब इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ डैश 0 प्लस 2। सो एफ डैश 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ डैश 0। सो 4 टाइम्स 3 दैट इज 12, राइट ना। तो एफ डैश 2 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 12, और एफ 0 का वैल्यू 1। बेसिकली ये जो हम लोग पोर्शन देख रहे हैं ये कंप्लीटली आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 2, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी डैश 1 इक्वल्स टू 4, एंड एफ डैश एंड एफ 2 इक्वल्स टू 3g2 इक्वल्स टू 9। देन फाइंड f3/2 माइनस g3/2। तो फर्स्टली क्या करते हैं ना, इस इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेकेंड डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन जी डैश एक्स, और इधर कांस्टेंट आ जाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से। अब यहाँ से क्वेश्चंस में एफ डैश 1 दिया हुआ है, डेरिवेटिव में x इक्वल्स टू 1 पुट करना होगा। तो इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो एफ डैश 1 माइनस जी डैश 1 इक्वल्स टू सी। हियर एफ डैश 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी डैश 1, सो यहाँ पे 2 टाइम्स जी डैश 1। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो जी डैश 1 इक्वल्स टू सी, और जी डैश 1 का वैल्यू दिस इक्वल्स टू 4, सो दिस इक्वल्स टू 4/2, 2 ना। तो यहाँ से c का वैल्यू 2 आ गया। अब इस c का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल्स टू 2, ओके ना। यहाँ पे इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट किए हैं। अब इस इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करेंगे आप। देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन आ गया, जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, और 2 का इंटीग्रेशन 2x, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस के आ जाएगा, ओके ना। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस के आ गया। अब इसमें f2 दिया हुआ है तो इसके लिए x इक्वल टू 2 पुट करना होगा। तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, राइट। तो f2 माइनस जी टू इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस के। अब अगेन देखिए f2 इक्वल टू 3 टाइम्स जी टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने दिस इक्वल टू 3 टाइम्स जी टू रखा है। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स जी टू इक्वल टू 4 प्लस के। अब g2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू 9, सो g2 इक्वल्स टू 9/3, 3 नो। तो यहाँ से g2 का वैल्यू 3 मैंने पुट कर दिया था, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। सो इस इक्वेशन से k का वैल्यू 2 आ गया। अब k का वैल्यू 2 आ गया और इस k के वैल्यू को अगेन यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2, है ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये हमें फंक्शनल इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 3/2 पुट करना चाहिए। तो एफ 3/2 माइनस जी 3/2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3/2 प्लस 2, 2 और 2 कैंसिल, सो 3 प्लस 2 दिस इज 5, मीन्स इसका आंसर 5 आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली जी एडवांस में पूछा हुआ है। तो ये जो पोर्शन पढ़ रहे हैं मतलब फंक्शनल रिलेशंस,
ये इम्पोर्टेंट है मेन के लिए भी और एडवांस के लिए भी, लेकिन 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट y equals to fx be an even function such that f dash 0 exists, then find its value, that is then find the value of f dash 0। यदि f dash 0 एग्जिस्ट करता है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो f dash 0 मीन्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू आर एच डी और एल एच डी के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से आर एच डी निकालते हैं, एफ डैश 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ से देखिए एफ 0 प्लस एच को एफ एच कर सकते हैं हम लोग, एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। इस होल लिमिटिंग वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एल सपोज कर लिए, राइट। इस एक्सप्रेशन को एल सपोज किए हैं। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एफ डैश 0 माइनस दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो एफ 0 माइनस एच, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में गिवन है एफ इवन फंक्शन है, इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एच इक्वल्स टू एफ एच। ये इवन फंक्शन का कंसेप्ट है ना। तो यहाँ से एफ माइनस एच इक्वल्स टू आप एफ एच लिख सकते हैं, और इस माइनस को मैंने बाहर कर दिया है, लिमिट से बाहर। अब ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली इसके जैसा है, और इसको हम लोग एल सपोज किए हैं तो ये भी एल होगा, और यहाँ पे माइनस है सो दिस इज माइनस एल। ओके, क्वेश्चंस में गिवन है कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी। आर एच डी एल है, एल एच डी माइनस एल है, एल एच एस में लाएंगे तो एल प्लस एल, इट मीन्स 2l इक्वल्स टू 0, सो एल इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई एफ डैश 0 इक्वल्स टू एफ डैश 0 प्लस इक्वल्स टू एफ डैश 0 माइनस इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 0। मीन्स इसका वैल्यू क्या आ गया हमें, 0। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0, राइट ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर x and y both are parametric function, x is a function of t and y is a function of t। तो फर्स्टली हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो यहाँ से दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2t माइनस मॉड टी। 2t माइनस मॉड टी है तो मॉडुलस एक्सप्रेशन है, तो फर्स्टली इसको हमें बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए इसका साइन चेक करना होगा। फर्स्ट केस जब t पॉजिटिव लिए तो एज इट इज बाहर आ गया है, तो 2t माइनस टी दिस इज t। जब t निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, तो माइनस माइनस टी, सो दिस इज 3t। अब यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू टी, दैट इज t इक्वल्स टू x व्हेन x इज पॉजिटिव। जब t इक्वल्स टू x रखेंगे तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 3t, सो x इक्वल्स टू 3t, सो t इक्वल्स टू x/3 ना, सो t इक्वल्स टू x/3। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू x/3 रखेंगे तो x/3 इज लेस देन 0, मींस x इज लेस देन 0। ओके, तो ये x को सिंप्लीफाई किए हैं। y को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जब t पॉजिटिव होगा तो एच टी बाहर होगा, तो t इंटू टी टी स्क्वायर, सो दिस इज 2t स्क्वायर। जब t निगेटिव होगा तो माइनस टी आएगा, सो माइनस टी इंटू टी दिस इज माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, 0। तो ये 0 मिल गया जब t निगेटिव है।
अब इसमें t का वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट वाले से, t इक्वल टू एक्स रखिए तो क्या मिल जाएगा 2x² x पॉजिटिव। यहाँ से सेकेंड वाले में जब x निगेटिव होगा तो इसमें t इक्वल टू x/3, t इक्वल टू x/3 जब x निगेटिव होगा, x निगेटिव या फिर t निगेटिव, तो t निगेटिव का ये केस है तो इसमें हम लोग को x इक्वल टू 3 रखना होगा। बेसिकली जब t निगेटिव होगा तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मीन्स x से इंडिपेंडेंट t से इंडिपेंडेंट, तो ये जीरो ही रहेगा जब t निगेटिव होगा, और t इक्वल टू आप x/3 रखेंगे तो मीन्स x निगेटिव। इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड फंक्शन मिल गया, राइट। अब यहाँ से देखिए ये रिक्वायर्ड फंक्शन यही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 0 प्लस और 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिल जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिल जाएगा। इट मीन्स ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन लिए है ना, तो 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x और इसका 0। डॉटफुल पॉइंट से 0 इक्वल को यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। 0 प्लस RHD 4 इंटू 0 0, LHD 0, तो यही लिखा हुआ है f डैश 0 प्लस इक्वल टू f डैश 0 माइनस इक्वल टू 0, सो f इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में डाउटफुल पॉइंट केवल 0 था, जिस पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दैट इज f इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो यदि पैरामीट्रिक फंक्शन है तो फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई करके y इज फंक्शन ऑफ x हमें लाने की जरूरत है, तब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, इट मीन्स डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। ये एक फंक्शन है जो कि इस इक्वेशन को, सॉरी इक्वेशन नहीं, जो कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई टू द होल पावर 3। साथ ही f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हमें f1 का वैल्यू निकालना है। देखिए ये जो पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि फॉर्मूला आपको रिमेम्बर होता डिफरेंशिएशन का, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल का, फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई एच एज टेंड्स टू 0, और लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एज एक्स टेंड्स टू सी। एफ एक्स माइनस एफ सी, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई है तो नीचे में एक्स माइनस वाई होना चाहिए। एफ एक्स माइनस एफ सी तो नीचे में एक्स माइनस सी, ऊपर में एफ एक्स माइनस एफ वाई है तो नीचे में एक्स माइनस वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई से बोथ साइड डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे पावर क्यू है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में केवल स्क्वायर बचेगा, राइट ना। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज एक्स टेंड्स टू वाई। अब देखो ये एक्सप्रेशन दिखा शो कर रहा है हम लोगों को डिफरेंशिएशन का है ना। लिमिट x के रिस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में लेंगे। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एज एक्स टेंड्स टू वाई, दिस इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, और ये मॉडुलस के अंडर में है तो यहाँ पे मॉड डाल दिए, और यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई रखेंगे तो y माइनस वाई 0, सो RHS का लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गया। लेकिन मॉडुलस लेस देन और इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, बट आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन नॉन निगेटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो केवल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है इट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। सो एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट ना। तो कांस्टेंट फंक्शन मीन्स इनपुट कुछ भी डालेंगे आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ f0 इक्वल्स टू 0 मीन्स आउटपुट यहाँ पे 0 है, x इक्वल्स टू 0 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 रखो या 100 रखो या 500, इनपुट कुछ भी रखेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है।
तो सिंस f0 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज f2 इक्वल्स टू 0, f2 लाख रखेंगे फिर भी 0 होगा। बेसिकली हम लोग को f1 निकालना है, तो f1 का वैल्यू भी 0 ही होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल पैटर्न पे है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप। ओके ना, अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चंस लिमिट का दिया हुआ है। लेट f(x) बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज इसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। और साथ ही साथ दिया हुआ है f'(0), सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 इज 5। देन हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। देखिए, रिक्वायर्ड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ दिस एज x टेंड्स टू 0। अब x को 0 करेंगे 3f0 माइनस 4f0 प्लस f0, तो 3 प्लस 1 4f0 माइनस 4f0 0 ना, और यहाँ तो 0 है ही, सो 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट के केस में जब भी 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म्स हो और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो 3 टाइम्स f'(x), और यहाँ पे देखिए f3x है, तो f'(3x) और 3x का डिफरेंशिएशन 3, सो 4 इंटू 3 12 f'(3x). वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 9 f'(9x), राइट ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब अगेन यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 3 प्लस 9 12 माइनस 12 0 नो, अगेन ये 0/0 फॉर्म है। तो अगेन 0/0 फॉर्म से है, तो हमें अगेन डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो इसका डिफरेंशिएशन 3f'(x) माइनस 12 इंटू 3 36 f'(3x) प्लस 9 इंटू 9 81 f'(9x). 2x का डिफरेंशिएशन 2। ओके, तो अब इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, तो 81 प्लस 3 84 माइनस 36 करेंगे तो 48/2 f'(0), f'(0) कॉमन ले लिए, तो 24 इंटू f'(0), और इसका वैल्यू दिया हुआ 5, सो 24 इंटू 5 दिस इज 120। मीन्स इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया 120। तो है ना, इसको ऑब्जर्व करना है, समझने की जरूरत है एल हॉस्पिटल का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो ध्यान देना है। So class is over. Let's see in another class, next class. Okay.